मैं यूजर से इनपुट लेना चाहूंगा कि वो नाम को एंटर करे और फिर मैं सर्च करना चाहूंगा कि क्या नाम हमारी फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग कि हमारे पास नेम के अंदर एलिसन ग्रे पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे अब एक सी आउट लिखते हैं एंड दैट सी आउट इज एंटर अ नेम। हम अब यूजर से इनपुट कराना चाहेंगे इस नेम में, और क्योंकि यूजर इनपुट यहाँ पे कर रहा है कंसोल से, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा cin.getLine। cin.getLine के अंदर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना चाहूंगा विच इन आवर केस इज नेम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट द यूजर इज अलाउड टू एंटर एंड दैट्स इट। लेट्स रन आवर प्रोग्राम। यूजर से पूछा जाएगा कि ये बता दीजिए कि आपने किस नाम को यहाँ पे सर्च करना है। सपोज करते हैं हम यहाँ पे ऐसा नाम रखते हैं जो कि इस फाइल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, IUT नाम का कोई भी यहाँ पे इनपुट, कोई भी यहाँ पे नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमने यहाँ पे द स्ट्रिंग्स मैच सिर्फ और सिर्फ तब आउटपुट कराया हुआ है व्हेन द स्ट्रिंग्स एक्चुअली मैच विद ईच अदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए तो यस, वी कुड प्रोबेबली नॉट डिस्प्ले द नेम्स एज वेल, और उसके लिए आपको यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ ये जो एक सी आउट किया हुआ है इनपुट फ्रॉम फाइल, इसको कमेंट आउट कर देना है। तो अब अगर हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं, नाउ यू सी दैट नथिंग हैपेंस, क्योंकि अब किसी भी आइट्रेशन के अंदर नाम कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा जब जब हमारी वैल्यूज जो है वो मैच नहीं कर रही हैं एक दूसरे के साथ। हम ये चाहेंगे कि अगर वैल्यूज मैच कर रही हैं तो तब नाम भी आउटपुट हो और उसके साथ द स्ट्रिंग्स मैच भी आउटपुट हो। उसके लिए हमें एक चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज ये है कि द स्ट्रिंग्स मैच से पहले हमारा नाम हमें आउटपुट करवाना पड़ेगा। प्रोग्राम को अगर इस स्टेज के ऊपर हम चलाते हैं और लेट्स से यहाँ पे अगेन एलिसन ग्रे लिखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे द स्ट्रिंग्स मैच मिला है। हमने क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करवाया हुआ है, ब्रेक लिखा हुआ है, तो पहली एंट्री के ऊपर जाके हमारी मैचिंग जो है वो ब्रेक हो रही है। अगर आप यहाँ पे लेट्स से ब्रेक को नहीं लिखते तो वो सारी एंट्री सर्च की जाएंगी जो कि इस फाइल में एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स डू दैट एज वेल। अब आपको यहाँ पे दो एंट्रीज मिल रही है एलिसन ग्रे की, क्योंकि अब आप अपनी फाइल के अंदर सारी वैल्यू सर्च कर रहे हैं जहां जहां पे एलिसन ग्रे पड़ा हुआ है। बट दिस डजंट सीम टू बी अ गुड अप्रोच। हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को कुछ इस तरह मॉडिफाई करें कि जहां जहां पे वैल्यूज मैच हो रही हैं वहां पे द स्ट्रिंग्स मैच की आउटपुट भी मिले और हमें ये भी पता चल जाए कि वो वैल्यू किस लाइन नंबर पे पड़ी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो पहले वाला एलिसन ग्रे लाइन नंबर 2 के ऊपर पड़ा हुआ है और दूसरे वाला एलिसन ग्रे लाइन नंबर 7 के ऊपर पड़ा हुआ है। हम अब ये चाहेंगे कि द स्ट्रिंग्स मैच के साथ साथ हमें ये भी पता चल जाए कि ये जो स्ट्रिंग मैच हुआ है वो किस लाइन नंबर की एंट्री थी। फॉर डूइंग दैट I'll have to add an other variable over here. That variable is an integer which is your line number. The line number starts with 0. For every entry that you are getting an input from file, so for example if you are getting the first entry from the file, आप यहाँ पे चाहेंगे कि आपका जो लाइन नंबर है वो हो जाए प्लस प्लस। तो अगर यहाँ पे सेकेंड एंट्री आ रही होगी तो लाइन नंबर की वैल्यू फिर 1 नहीं रहेगी बल्कि 2 हो जाएगी। थर्ड एंट्री के केस के अंदर लाइन की वैल्यू 3 हो जाएगी। जहां जहां पे आपका स्ट्रिंग मैच कर रहा है वहां पे जाके अब आपने एक काम और करना है, वो ये कि द स्ट्रिंग्स मैच के साथ ये लिख देना है एंड द लाइन नंबर इज, और उसके आगे जो भी आपका लाइन नंबर वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसको सिंपली यहाँ पे आउटपुट कर देना है। प्रोग्राम को अब हम चलाते हैं अगेन विद एलिसन ग्रे एज एन इनपुट। तो आप ये देखेंगे कि पहली एंट्री हमें मिली है यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे और दूसरी एंट्री हमें मिली है यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे उन सब वैल्यूज के लिए काम करेगा जो कि आपके फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो फॉर एग्जांपल अब अगर हम यहाँ पे आउटपुट कराना चाहते हैं विच इज एल्बर्ट, तो एल्बर्ट इज प्लेस्ड एट लाइन नंबर 4। फॉर दोज एंट्रीज विच आर नॉट प्रेजेंट इन योर फाइल, you don't get any output because that's how our code is working.